दोस्तों, फिलहाल एक खबर ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। वजह है एक ऐसा शख्स जो इस वक्त भारत आ चुका है और जिसे लेकर दोनों देश बेचैन हैं। नहीं, मैं यहां पुतिन की बात नहीं कर रहा, जो दिसंबर में भारत आने वाले हैं। पुतिन तो आएंगे ही, लेकिन इस महीने भारत में आने वाला शख्स पुतिन जितना ही खतरनाक माना जाता है। जी हां, ये शख्स है तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। सोचिए, इस इंसान पर ट्रंप प्रशासन ने बैन लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद वह भारत पहुंच चुका है। यही वजह है कि शाहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, जबकि भारत ने इसके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है। भारत के लिए यह दौरा सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम कदम है। आमिर खान मुत्तकी 9 अक्टूबर को भारत यात्रा पर पहुंचे हैं और भारत इस यात्रा के जरिए तालिबान के साथ नए रिश्ते बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं जो भारत की रणनीति को समझने में मदद करती हैं। बीते 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में अरबों रुपये के प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जिनमें सैन्य प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियां, सड़कें, संसद भवन और जल विद्युत योजनाएं शामिल हैं, ताकि अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। लेकिन जब अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद तालिबान सत्ता में आया, तो भारत की पकड़ कमजोर पड़ गई और सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं उभर आईं। इसी बीच चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दीं। चीन तालिबान से दोस्ती करके वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान ड्यूरेंड लाइन पर कब्जा बढ़ाकर अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है। अगर ये दोनों देश सफल हो जाते हैं, तो भारत के लिए यह एक बड़ी रणनीतिक चुनौती होगी। इसलिए भारत अब तालिबान से सीधा संवाद शुरू करना चाहता है, ताकि भविष्य के लिए अपने रास्ते खुले रखे। इस समय तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद यानी ड्यूरेंड लाइन विवाद काफी बढ़ गया है। भारत इस स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहता है कि वह अफगानिस्तान में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहा है। अब बात करते हैं आमिर खान मुत्तकी और ट्रंप की धमकियों की। मुत्तकी पहले तालिबान में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और अमेरिका उनसे शुरू से नाराज रहा है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी वजह से वो अमेरिकी वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। अब जब वो भारत आ चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर मुत्तकी अफगानिस्तान से बाहर निकले, तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मुत्तकी ने साफ कहा है कि उन्हें किसी से डर नहीं है और भारत में वो पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि यह यात्रा केवल एक राजनीतिक दौरा नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा नीति का बड़ा हिस्सा है। अगर यह बातचीत सफल रहती है, तो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ना तय है। भारत के लिए यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इससे उसे कई स्तरों पर फायदा मिल सकता है। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। इस दौरे के जरिए भारत न सिर्फ कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर, बल्कि सैन्य रूप से भी अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। इससे पाकिस्तान और चीन दोनों को साफ संदेश जाएगा कि भारत अफगानिस्तान में एक सक्रिय और मजबूत खिलाड़ी है। साथ ही पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे सीमा विवाद को भारत अपने रणनीतिक हित में इस्तेमाल कर सकता है, ताकि पाकिस्तान पर सीमाएं दबाव बनाए रखा जा सके और दक्षिण एशिया में अपनी बढ़त कायम रखी जा सके। इसके अलावा यह यात्रा भारत के लिए व्यापार और निवेश के नए रास्ते भी खोल सकती है। अफगानिस्तान के साथ भारत कपड़ा, दवा, स्वास्थ्य सेवा और सूखे मेवों जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। भारत पहले भी वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा क्षेत्र में निवेश करता रहा है और यह द्वारा उन प्रोजेक्ट्स को फिर से गति देने में मदद करेगा। इससे भारतीय व्यापारियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और भारत की आर्थिक पकड़ मजबूत होगी। कूटनीतिक नजरिए से भी यह यात्रा बेहद अहम है। जब अमेरिका और यूरोपीय देश तालिबान से दूरी बनाए हुए हैं, तब भारत बातचीत और संपर्क का रास्ता अपना रहा है।
यह नीति भारत की बातचीत से समाधान वाली सोच को मजबूत करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को बढ़ाती है। इस कदम से भारत को न केवल अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी अहम भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि जो व्यक्ति कभी अमेरिका के खिलाफ खड़ा था, वही अब भारत के साथ बातचीत की मेज पर बैठा है। भारत ने उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं, ताकि किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके। यह सब भारत की दूरदर्शी नीति को दिखाता है, जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल सकती है। दोस्तों, अगर यह यात्रा सफल रही तो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ना तय है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और भी मजबूत होगी। फिलहाल आपको बताते चलें कि भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में करीब 3 अरब डॉलर यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें सैन्य प्रशिक्षण, संसद भवन का निर्माण और छात्रवृत्तियों जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। भारत चाहता है कि यह निवेश सुरक्षित रहे और तालिबान के विदेश मंत्री की यह यात्रा उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सालाना व्यापार अब करीब 890 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो भारतीय व्यापारियों के लिए बेहद अहम है। हालांकि इस दौरे से जुड़े कुछ जोखिम भी हैं। अमेरिका और यूरोप अब भी तालिबान को मान्यता नहीं देते, इसलिए भारत को आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। सीमावर्ती इलाकों में तालिबानी और टीटीपी यानी तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा अटारी और चाबहार ट्रांजिट मार्गों पर व्यापारिक बाधाएं भी सामने आ सकती हैं। लेकिन भारत ने सुरक्षा और कूटनीति दोनों स्तरों पर कड़े इंतजाम किए हैं। यह यात्रा यह दिखाती है कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए तालिबान के साथ संवाद बढ़ा रहा है। निवेश, व्यापार और मानवीय सहायता के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान को अब तक कुल 844 मिलियन डॉलर का समर्थन दिया है। इनमें काबुल को बिजली से जोड़ने वाली 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन शामिल है, जिस पर 111 मिलियन डॉलर का खर्च आया। इसके अलावा हेरात में 109.3 मिलियन डॉलर की लागत से सलमा जल विद्युत परियोजना बनाई गई और पश्चिमी गलियारे को बेहतर बनाने के लिए डेलाराम से जारंज तक 218 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 84 मिलियन डॉलर में हुआ। इतना ही नहीं, काबुल में लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में एक नए संसद भवन के लिए भी भारत ने 75 मिलियन डॉलर का योगदान दिया, जो भारत और अफगानिस्तान के गहरे संबंधों को दर्शाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत को अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए तालिबान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन एल पर जरूर सेट करें। जय श्री राम।